राम राम साहब, मैं सोनू पुनिया, जिला न्यूज़ झुंझुनू थारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। मेरे साथ कैमरामैन आशीष जी कोठारी। तो आज आपा पूछा पिलानी शहर में बिड़ला हॉस्पिटल में क्या है कि एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक पेशेंट की है जो मौत होगी। तो उनका परिजन है वह उरे आ रहे हैं, उन्होंने आपा बातचीत करांगा और उसके जड़े तक आपा डॉक्टर हूँ भी बात करांगा कि के कारण रहे हो, के उन्हें गलती करी जगह कारण जो महिला है उनकी मौत होगी। तो उनका परिजनों पर आपा बात करांगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। यो के मामलो है पूरा उरे बिड़ला हॉस्पिटल को एक बार बताऊंगा। बिरला हॉस्पिटल को मामलो जो है कि हमारे भाण ही उन 8 तारीख में दिखाने लाया अना एडमिट कर ली, बोले ऑपरेशन होगा पित्त की थैली का 8 दिसंबर को। भर्ती के 9 तारीख में इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में इन्होंने 2 नस काट दी। और जब ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब को पता लग गया कि नस कट चुकी, तो ये यहाँ से छुट्टी लेके एरा पैरा हो गया। और 2 दिन बाद में यहाँ जो फिजिशियन था उसने 3 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया। हम घर पर ले गए, इसका पेन नहीं रुका, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो यहाँ फिजिशियन के पास दोबारा आए। फिजिशियन ने कहा कि भाई आप कोई बड़े सर्जन को दिखाओ आप। तो हम यहाँ से सर्जन को दिखाने के लिए क्या निताड़ो के नाम है करवक्स, इसमें दिखाने के लिए ले गए। उसने 2 दिन की दवा दे दी, बोले इसकी तो नस कटी हुई है, गलत नस कट गई। 19 तारीख को रात को सीएमओ साहब का पता किया कि भाई आ गया क्या। ये आया, सुबह इनको दिखाया 20 तारीख को। इन्होंने कहा कि मेरे कोई बस की बात नहीं है, आप जयपुर ले जाओ उसको। हम जयपुर ले गए। वो टाइम मैंने यह बात कही कि बस की बात को नहीं है, तो वो टाइम मैंने यह कौन पूछी कि गलती तो है तारीख रेडी है। गलती कह रहा है, गलती होगी, क्या करें हम। गलती आप ये अभी मान रहा है, गलती होगी, लेकिन अब मेरे से तो कोई बात मिलेगी नहीं। ये मेजर ऑपरेशन होगा, मेरे से हाथ से ऑपरेशन होगा और कोई दूरबीन से ऑपरेशन होगा। जयपुर चले जाओ आप। हम जयपुर लेके गए। वहाँ ज़्यादा सीरियस हो गई, जूने भी दिखाया, सिक्कर भी दिखाया, उन्होंने रेफर की हमारे बस की नहीं है। फिर जयपुर ले गए मणिपाल हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट किया 20 तारीख को। और तब से कल रात को 9 बजे के करीब मृत्यु हुई इसकी। ये तो उनकी उम्र कितनी थी? उम्र 30 के साल। बच्चा? एक बच्चा 94 की डेट ऑफ इसकी। एक बच्चा है। एक बच्चा तो 5-6 साल का। उनका पियर कौन सा था और थिरपाड़ी। ससुराल? थिरपाड़ी मैं भाई हूँ मैं। और और ससुराल? ससुराल जेरली। जहरली। तो ईब के कहना है डॉक्टर को? डॉक्टर का मैं क्या करूँ, हो गया सो हो गया। और वार नहीं रहा, 10 मिनट का नाम ले रहा है, कभी आधे घंटे का नाम ले रहा है। तो पुलिस प्रशासन भी उड़ा रहे हो, पुलिस प्रशासन में भी बात होगी? हाँ वही थी, थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा के आए हैं। यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी प्रेशर बना रखा है कि आप पोस्टमार्टम करवा लो, इनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं जता रहा। तो जो जब वह जयपुर में एडमिट था तो उड़ा के डॉक्टर अब के कारण बताए थे हाँ, मौत? ये कारण बताओ कि पीछे जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उसने नस काट दी, उस वजह से। वह रिपोर्ट दी है उड़ा? हाँ, रिपोर्ट दी है। पुलिस प्रशासन ने दे चुकी है वह रिपोर्ट? ना पुलिस शासन को बता दिया है, लिखते में दे उसमें लिखा, उसने बता दिया है। ये मान लो पूरा पूरा गांव है जो ये बे इकट्ठे हो रहे हो, तो तारीख के मांग है? मांग ये है, इनके सरकार की भी इसमें कहीं न कहीं लापरवाही इंगित होती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें होती हैं, जिला लेवल का स्वास्थ्य विभाग होता है। 75 साल का एक आदमी और हॉस्पिटल में लोगों का ऑपरेशन कर रहा है। ये जो जिसने ऑपरेशन किया, इसकी 75 साल उम्र है। हमने इनको कहा कि हम आपके इससे नहीं करवाएंगे। इन्होंने कहा कि जयपुर से डॉक्टर आता है, उससे आपका ऑपरेशन करवाएंगे। हमें इन्होंने धोखे में रखा। और अच्छा, पहले तो हमने यह कही कि मैं तारगन ऑपरेशन करा कौन करा, तो उनको कहना ये हो कि डॉक्टर जयपुर बाहर से आओगे या कौन बताई कि मैं करांगा? ये नहीं बताया इन्होंने कहा कि बाहर से डॉक्टर आता है और वो आपका ऑपरेशन करेगा। और बाहर से डॉक्टर नहीं आया, इन्होंने खुद अपने ऑपरेशन किया। पूरा जो बिड़ला हॉस्पिटल, इसका जो प्रशासन है मलानी, वो राजनीति की बात करता है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। इसी हॉस्पिटल में बैठा पिछले, हम सुबह बगैर खाना खाए यहाँ सुबह के 10 बजे के यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अभी तक मलानी जी जो वो उड़ा रहे हैं फिलहाल? अंदर हॉस्पिटल में है। अभी तक बात नहीं की उन्होंने आकर के। वो राजनीति की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। यहाँ जनता यहाँ भूखी दशाई बैठी है, पानी तक किसी ने नहीं पूछा आकर के। और ये है, और हम चाहते हैं कि न्याय मिले, अन्यथा हम कल बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं और इस हॉस्पिटल को बंद करेंगे। न्याय हमारी के बहन मर गई, हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं। न्याय है वो एक के तरीके को न्याय चाहिए, मतलब मांग की है तारी? मांग ये है कि जो नरेश है, जो मंजू को जो पति है, उसके पास मात्र 4 बीघा ज़मीन है। और इनकी लापरवाही की वजह से वो पिछले 20 दिन से वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल पर वो रही। करीबन 25-30 लाख रुपये उसके लग गए, लोगों के ले लेकर के। उसकी मकान उसके गिरवी रख दिए, ज़मीन उसकी गिरवी रख दी। वो क्या खाएगा?
जो गलत ऑपरेशन हुआ उसकी मान लो सजा भी मिलनी कल ने उन्होंने आत्महत्या कर ली, कुछ हो गया तो ये पूरा बिरला हॉस्पिटल और यहाँ प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो बच्चों है वो उनकी उम्र डिप्रेशन में कितनी है? उसकी हालत खराब है, उसकी 5-6 साल है। 5-6 साल का ही बच्चा वो है। बच्चा इंतजार कर रहा है, उसकी माँ कहाँ से ला के दे, घर बैठा है वो बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है। डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, कल शाम की एक्सपायर हुई है। तो डेड बॉडी यहाँ लेके कब आए थे आप? 11 बजे, 10-11 बजे। उसके बाद में मलानी साहब एक बार ही नहीं मिले? मल्लानी साहब नहीं आए। और जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन उन्होंने किया? कहा था डॉक्टर साहब ने कि मेरे से चलो जो भी है मानवीय भूल है, जो भी मैं कुछ करूंगा मैनेजमेंट से बात करूंगा, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। क्योंकि मलानी है वो अभी थोड़ी घमंड की बात कर रहा है। क्या कह रहा है मलानी? सुबह मिले थे, बोले हम देखूंगा करूंगा, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो डॉक्टर जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है? आर के जैन, आर.के. जैन। सीमत हॉस्पिटल का, बिरला हॉस्पिटल। अच्छा यार, कि या कोई जिला स्तर को कोई अधिकारी हो, कलेक्टर हो या एसडीएम हो, उनका कोई मांग रखें, या आपकी भी कम से कम 25-30 लाख रुपए का लाग चुका है, उनको कोई समाधान तो होगा कोई चीज़ को। डॉक्टर की गलती की वजह से लगे हैं, या तो वो डॉक्टर भरो या प्रशासन कोई आर्थिक सहायता दे उन परिवार ने। आगे के लिए बंद करें। हाँ। सिस्टम हाँ, आगे के लिए बंद करो जाए। किसी के साथ और हमारे साथ तो होगा, लेकिन किसी और के साथ तो ना हो। किसी और की बेटी दूसरी मांग इनकी यह है कि जिला लेवल की फोरेंसिक टीम आवे, वह टीम आके पूरा जांच करे उनकी बॉडी, डेड बॉडी की, जाके बाद में कई तरीके से उनकी हत्या हुई है, नस काटी थी या क्या करी, तो वो डॉक्टर जयपुर से दोबारा लिखित में दे दी सारी चीज़, लेकिन फोरेंसिक टीम आके दोबारा उनकी जांच कराए, जाके बाद में डेड बॉडी उठेगी उधर से। तो उनका हस्बैंड है वह कित है फिलहाल? क्या कहाँ है वो? तो कहीं दुख में साइड में बैठे हुए हैं। हाँ, जो टीम भेजी है नहीं यहाँ पर, उसके पास कोई वो साधन नहीं है पूरा कि उसकी पोस्टमार्टम अच्छा, किया जाए। टीम आई हाँ, थी यहाँ पे? हमें अंदेशा है कि ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर भेजे हैं। थोड़े लेवल के डॉक्टर। तो ये अच्छा, तारी मांग यह है, होती है जिला स्तर से मांग आगे यह है वो- कि जो मतलब पोस्टमार्टम के लिए टीम आवा है वह टीम अलग हो आनी चाहिए, उरे का नहीं हो। फोरेंसिक टीम होती है, वो फोरेंसिक टीम आके वो जांच कराए कि मतलब कई ना, तरीके की वो एक उसमें एक तो मेडिकल जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट की ऑथराइज जो पोस्टमार्टम कमेटी है ना, उसी से करवाएंगे। यहाँ के स्टाफ से नहीं नहीं, यहाँ के से नहीं करवाएंगे। नहीं, वो तो ऐसा तो होता ही नहीं, कभी बोर्ड से कराएंगे, और उसमें एक गवर्नमेंट का मतलब जिला लेवल के हॉस्पिटल का मेडिकल जूरिस्ट होता है, वो आना चाहिए साथ में, और एक लेडी डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो भी है। तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो अंदर जाकर आया, वो तो बार बार कह रहा है कि आप पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ। कौन दे रहा दबाव? यहाँ पिलानी पुलिस प्रशासन वाले आए थे कि आप कराओ, जल्दी कराओ। अब हम कहेंगे लेवल का आपने ये नहीं पूछा क्या कि मतलब हमारी जो मांग है वो टीम ही नहीं आई है, तो किसे हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो? प्रशासन का कोई आदमी हो, हमारी मांगे तो पूरी होनी चाहिए कम से कम। पुलिस का काम तो साबित नहीं है कि वो खाली कानून व्यवस्था बना के रखने को काम। प्रशासनिक टीम तो प्रशासनिक अधिकारी कोई आओगे, एसडीएम या कलेक्टर वो उनके सामने तो बात रखी जा कोई, और वो यदि कोई समाधान हो नहीं कौन पूछा बात बाद में। कोई सरकार तो अधिकारी हो हैं, प्रशासन का जो अधिकारी हो, एसडीएम या कलेक्टर कोई आओगे तो लिख के क्या कह रहे हैं? थानेदार कह रहा है कि भाई आप पोस्टमार्टम करा लो, दाह संस्कार कर लो, उसके बाद आके यहाँ पे बैठ जाना, उसके बाद हमारे यहाँ हमें कौन पूछेगा यहाँ पे। ये यहाँ के थानेदार ने कहा। बिल्कुल आके यहाँ पे हमें कहा है अभी, दाह संस्कार करने के बाद आप आके बैठ जाना यहाँ पे। तो ये बापा पुलिस प्रशासन हूँ भी बात करांगा कि के कार्रवाई बे उरे करेंगा, पूरी बातचीत आप उन्होंने करांगा। इनको कहनो है पुलिस प्रशासन जो उरे का थानेदार साहब ने बात कही है, वे भी पूछांगा कि वे बात कहने को के कारण है उनको। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो सर आज यह जो उरे जनता बैठी और ये पूरे मामलों की ये मामला कोई मंजू देवी सन ऑफ वाइफ ऑफ नरेश कुमार जाति गुजर, ये जहरली के रहने वाले थे। ये इस हॉस्पिटल में पहले भर्ती थे। यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से परिजन को जयपुर ले गए। जयपुर में उनकी डेथ हो गई, मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती थे। अब घर वालों का कहना है कि जो यहाँ इस हॉस्पिटल में पिलानी में जो इलाज हुआ था, वो इलाज में इनका कोई गलत ऑपरेशन हो गया, उस वजह से इनकी डेथ हुई है। उस बात को लेकर मेडिकल बोर्ड की टीम आई हुई है। सर इनको कहना यो भी है कि जो पिलानी का SHO साहब है, उनको कहना यो है कि पोस्टमार्टम करवा लो और दाह संस्कार कर दो, के बाद में बैठ जाए धरने पे। नहीं, ये तो कहने को कुछ भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम तो होता ही है, डेड बॉडी का तो पोस्टमार्टम होता है। बोर्ड मेडिकल बोर्ड आया हुआ है, पोस्टमार्टम कराएं, हम तो यही सजा इनको सलाह देंगे। तो सर डॉक्टर पे क्या कार्रवाई करे जाएगी? डॉक्टर पे FIR लॉज है, डॉक्टर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तायद होगा, अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ देखी जाए तो मतलब उनकी उम्र है वह 76 बता रहे हैं, तो एज के हिसाब तो उन्हें मैं रिटायरमेंट। डॉक्टर को जानता नहीं, अब जो भी उम्र है उसकी वो तो आगे पता लग जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो तो। अब कौन डॉक्टर है हमें तो पता नहीं। तो इनकी जो मांगे हैं उनका अब मांगे तो भैया कोई मांग पत्र देवें तो मैं एसडीएम साहब को दे देते हैं या कलेक्टर साहब को दिला देते हैं। अब मांग तो ले- वो करें। लिखित में देना पड़ेगा इनको। भाई तो अब लिखित में दे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। इनका कहना ये है कि मतलब जिला स्तरीय टीम आके पोस्टमार्टम करे तो ही हम करवाएं। तो वो मना कौन कर रहा है? जिला स्तरीय से करवाओ, मगर कोई स्टैंड तो करें। फिलहाल तो मेडिकल बोर्ड के लिए 3 डॉक्टर आए हुए हैं, उनसे कराएं या वीडी के ले लो। भाई जहाँ भी ये चाहे वहाँ हो जाएगा पोस्टमार्टम। तो कोई अभी कोई तक मोजीज आदमी कहे तो उनको बुला देते हैं। अभी तक आपने यहाँ पे आके डॉक्टर साहब से या मलानी साहब जो अंदर आए हैं उनसे बात नहीं की। मैं कोई मोलोनी जी को नहीं जानता, मेडिकल जूरिस्ट और जो बोर्ड मेडिकल बोर्ड आया हुआ है उनसे बात की, वो तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये लोग वहाँ बॉडी रखवाएं, पोस्टमार्टम करें अपना। तो सर आगे क्या कार्रवाई होगी थे ना बताना चाहो कि ये कार्रवाई आप करांगा जो भाई कार्रवाई तो ये पोस्टमार्टम करवाएंगे, तो फिर तफ्तीश में अगर डॉक्टर दोषी होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। सर यही है कि अगर दोषी पाया जाता है डॉक्टर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और पोस्टमार्टम कराएंगे जब होगी कार्रवाई। पहले पुलिस ऐसे क्या करे? पोस्टमार्टम के लिए तो ये कह रहे हैं ना कि जिला स्तरीय टीम आनी चाहिए। तो ये एक जगह स्टैंड तो करें, कहाँ करवाना चाहते हैं वहाँ करवा देंगे हम तो पोस्टमार्टम। पे ले लो। अगर वीडियो गेम करवा रहे वीडियो गेम करवा लो, चढ़ाव करवा लो, सर्टिफिकेट करा लो, जहाँ चाहिए वहाँ करवाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पोस्टमार्टम भी करे पुलिस क्या करेगी? कारण तो मालूम होना चाहिए किस कारण से खत्म हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ही तो आगे मुकदमा दर्ज हो गया तो कार्रवाई। इनका कहना ये भी है सर कि जयपुर से जो रिपोर्ट है हम्म। तो डॉक्टर ने ये बताया कि इनकी जो मौत हुई है वो पिछले डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था उसकी गलती के कारण है वो मौत। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे, उसकी भी रिपोर्ट लाएंगे, एफएसएल जाएगी, और जो सीएमएचओ स्तर का अधिकारी उसकी जांच करेगा। बिल्कुल सही वो रिपोर्ट अगर आएगी दोषी उसके है आधार तो पे वो कार्रवाई दोषी है। करेंगे। धन्यवाद। तो पुलिस प्रशासन में भी अब बातचीत करी तो पुलिस प्रशासन को कहना ये है कि अगर ये लिखित में देंगे और ये चाहूँगा कि अगर झुंझुनू बीडी कैम्प करवाना चाहें या और कित करवाना चाहें उड़ा करवाने तैयार हम। नहीं करवाएंगे यहीं। हम मांगे तो नहीं उसके बाद में। अच्छा पोस्टमार्टम यहीं करवाओगे, टीम है वो यहाँ नहीं चाहिए? हाँ टीम भी आनी चाहिए, मांग भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिसके लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पोस्टमार्टम हो, जिस बात के लिए हम बैठे हैं वो मांग हमारी यहाँ डॉक्टर आगे जिम्मेदार अधिकारी आए कोई आके बात करें हमसे। तो इनका कल कहना हम बड़े लेवल पर यहाँ धरना देने वाले हैं। हमारे सब जगह हमने फ़ोन कर दिया है और काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। पुलिस प्रशासन को यह भी कहना है कि अगर आगे की कार्रवाई जो है वह एक बार पोस्टमार्टम के बाद में ही होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपन बेरो पाठक को कि के कारण मौत हुई है। मुझे पता है सीएमए ने मार दी, हमें पता है। पोस्टमार्टम का हमें ये पता है सीएमए ने इसको मार दी, बच्ची को हमारी नस काट करके। तो पोस्टमार्टम की जरूरत कहाँ पड़ रही है? मुझे पड़ नहीं रही। एक मतलब ये तो कानून के वो कुछ नियम भी होते हैं। ये तो पोस्टमार्टम जो था ना मणिपाल हॉस्पिटल चला है, वहाँ से उसमें सारे डॉक्यूमेंट है, सीडी है, ट्रीटमेंट क्या किया है, उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया है, कौन सी नस जोड़ी है वो लिखा हो उसमें। सभी चीज मिल दे देंगे हम, मांगो वो। वहाँ 30 लाख रुपए भरे हमने, तो वो देंगे ना डॉक्यूमेंट तो कि हमारी ये ट्रीटमेंट किया है, ऑपरेशन किया है या ये दवाई दी है कि नहीं। तो पुलिस प्रशासन को आपने वो चीज़ें दिखाई नहीं अभी तक? वो तो पुलिस प्रशासन का बात ही नहीं की। वो तो बात नहीं कर रहा, वो तो कर रहा पोस्टमार्टम कराओ, जाओ यहाँ से। ये ट्रस्ट है यहाँ का, जो मालिक है जिसने गलती की है उसका कोई प्रतिनिधि आए और हमारे से बात करे, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो जिसने गलती की है, जिस संस्था ने, वो तो आए यहाँ, उसका कोई प्रतिनिधि आए, हमें कोई अनुशासन दे। पता नहीं है उनको भाई जिस संस्था में हम बैठे हैं, जिसने ऑपरेट किया है, गलती हुई है, तो वो ये तो बताए कि मेरे से गलती हुई है कि नहीं हुई है, क्यों हुई है। वो कह रहा है मेरे से गलती हुई, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रशासन से कह रहे हैं वो क्या कर सकता है, उससे पूछो आप। कमरे के अंदर वो कह रहा है आधे घंटे में आ रहा हूँ, और जाने में शर्मा आधे घंटे आप, मैं ट्रस्ट से बात कर लेता हूँ, उसके मैनेजमेंट से, बाद में आपसे मिलूंगा। आधे घंटे रुको, 20 मिनट रुको, तो जाए नहीं है। अभी 3-4 बार हमारी कमेटी जाए ही, उनके पास प्रतिनिधि हमारे, वो आके कोई बात करने में सक्षम नहीं है। अभी तक कोई बात नहीं की है। कहा था कि मैं 1 घंटे के बाद मैं आपको डिसीजन दूंगा। उस 11 के बाद में इतने अभी तक कोई डिसीजन है नहीं, जबकि आधा घंटे का टाइमिंग था उनका। पिछड़ अभी निकाल तक दिया वो उसको। है। हाँ। ये थोड़ी तरीका है, तो ये कोई तो- मार थोड़ी रहा हाँ। उनको।
और हमारे पास में क्यों नहीं? जो ट्रीटमेंट जयपुर में हुआ है तो ट्रीटमेंट में बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ है। अभी बोल रहे हैं पोस्टमार्टम करवा देंगे, पोस्टमार्टम करवा करके दाह संस्कार कर दो, फिर यहाँ पर धरना दे दो। पुलिस प्रशासन अगर चाहे नहीं नहीं, तो इसके अगर ये खिलाफ- कानूनी प्रक्रिया हमारा है ये कहना है, पुलिस प्रशासन चाहे तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले, पोस्टमार्टम होता रहेगा। पुलिस प्रशासन ने तो ये कहा कि एफआईआर है वो दर्ज कर चुके हैं। पुलिस ने दर्ज कर चुके हैं, ठीक है, वो उनकी कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई करो। वो कार्रवाई करो, छानबीन करो। हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बताएगा वो। हमें से मुआवजे की जो मांग कर रखी है वो आके बताए, तो प्रशासन पुलिस आए। प्रशासन का कहना है कि एफआईआर है वो तो दर्ज कर ली, लेकिन अब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में ही तो आगे की कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम जब हो गया, जब हमारी मांग पूरी करेगा यहाँ ये संस्था जो है, बॉडी नहीं ले जाएंगे इतने तक हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे, डेड बॉडी में ले जाएंगे। हम भी यहाँ से नहीं लेने वाले हैं, गद्दे रजाई मंगा लिए हैं गाँव से, खाना वाना देखते हैं, टेंट वेंट लगाएंगे, यहाँ रहेंगे कितने दिन में, जो भी आएगा यहाँ संस्था का कब आके हमारा कोई और फैसला हमारे होगा। पास में और हमारे पास धक्को मार दिया, नहीं दाह संस्कार कर दो, पाँच से बैठ जाइयो। आज तक खड़े हुए होंगे। पुलिस प्रशासन ने आज तक नौकरी है, सीओ साहब ने जो यहाँ पर इतने दिन उनकी सर्विस है, सर्विस के दौरान पोस्टमार्टम करने के बाद में, दाह संस्कार करने के बाद में धरना कहाँ पर हुआ है? कौन धरना देता है? ऐसा कोई धरना हुआ है क्या कभी तक? अभी तक कोई धरना हुआ है? ऐसा कहीं धरना हुआ है कि मरने के बाद दाह संस्कार करने के बाद में? फिर और वहाँ हिंदू बैठेंगे कि यहाँ सनातन बैठेंगे? सनातन धर्म के कहाँ अंदर, बैठते हैं? नहीं सनातन धर्म के अंदर अगर उसका दाह संस्कार कर दिया तो उसके पास में कोई प्रूफ भी नहीं है, मोमडेंस नहीं है जो उसको कब्र में दफना करके बाद में 1 महीने बाद में निकलवा लोगे कहीं से। या तो अगर उसका मुद्दा ही खारिज कर देंगे फिर क्या होगा? अगर वो रिपोर्ट है हमारे पास में, जिसकी मणिपाल ने जो रिपोर्ट दी है वो देखो आप, उसके अंदर क्या बोल रहा है वो? कटे नहीं थे फिर जोड़ी क्यों? हाँ। उन्होंने ऑपरेट किया ना, इसको दोबारा जोड़ा। भाई जब हमने कटी गांव नहीं थी, में क्यों ले जोड़ेंगे वो? बच्ची को गांव में ले जा करके नस तो ऑपरेशन हमने तो कराया नहीं भाई किया उसके, और ऐसा सही समाज में होता भी नहीं है शायद, कि अगर हमने काट दिया नस और डॉक्टर साहब को ब्लेम कर रहे हैं। आए आके संस्था का कोई यहाँ प्रतिनिधि आए, आके हमारे से बात करे, उसके बाद आगे पोस्टमार्टम कीजिए। ये सिस्टम हो रहा है, अब ये उसको क्या करेगा? पुलिस प्रशासन उसको संस्था को क्यों नहीं कह रहा कि बात तो करने के लिए आए, सक्षम हो। नरेश जी की उम्र 25-30 साल है, जिंदगी में उनका एक साथी चला गया, हमारी बच्ची चली गई, तो अभी उसका क्या? एक बच्चा उसकी क्या देखभाल करेगा? वो नौकरी करेगा कहीं प्राइवेट में, अगर नरेगा के अंदर काम करेगा तो उससे पेट भर जाएगा उनका। कहाँ पढ़ाया अब बताओ। बच्चे को बताओ? अभी उसकी पढ़ाई शुरू होगी, उसको बस 12 उसका जो- क्लास या नहीं, बीए नहीं, तक पढ़ना उसके है। परिवार की कैसे काम होगा? जिम्मेवारी जो आज गलती उसके करता है, सर उसकी पर तो नहीं होनी 30 लाख चाहिए। रुपए कर्ज लेके उसने जयपुर हाँ। हॉस्पिटल में दिया है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, वो कहाँ से देगा? मार देंगे उसको तो वैसे ही। क्या उसके ये पास सच्चाई है कि नहीं? जो गलती करता है उसको और तो हम झूठ पलटी बोले नहीं तो है। जांच करो उसकी। नहीं, उसकी पलटी नहीं, उसकी उसकी तो कोई पलटी क्या नहीं हालत है है, उसकी? जिससे गलती है उससे कोई पलटी नहीं है, तो उसको पलटी देगा कौन? उसको कौन कर देगा? जो पैसा पीछे मेरे जैसे ने किसी ने पैसे दिए हैं 30 लाख 40 लाख रुपए उस बच्चे को, तो वो तो लेगा अपना पैसा। उसने ये थोड़ी है कि मैं बच्ची पर बलिदान कर रहा है कोई, तो उसका तो कोई समाधान नहीं होगा क्या? उसका इलाज है, बच्चे की ट्रीटमेंट है, बच्चे का लालन पोषण है, खुद का लालन पोषण है, वो कहाँ से करेगा? सस्ता नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके तो क्लेम चल जाता है, और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं चलता, डॉक्टर कहीं कर देता है, उसमें है नहीं। सरकार दो, संस्था दो, है कि नहीं? है इसमें भाई गलती सिस्टम अगर उसको दो, हुई है तो उसकी उसका मदद करो। दंड तो मिलना चाहिए, उसका कोई न कोई वो तो है न्याय। ये फ्री है, सिस्टम कोई नहीं है, उस पर कोई सजा नहीं है। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम करा लो, बाद में चले जाओ, दाह संस्कार करके यहाँ जाना। ऐसा कहाँ पर नियम आ गया भैया? हमारे पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो जयान आपकी मांग बताई ये पापा कोशिश करागा उरे जो मैलानी साहब आ रहे हैं उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश करांगा, जो डॉक्टर साहब है उन्हें ऑपरेशन करो उन्होंने भी आप बातचीत करने की कोशिश करांगा। अगर जड़े तक अपनी कोशिश हो चुकी तो आप बात करांगा, तो आओ एक बार मिलता।